आज हम ध्यान की उस विधि की बात करेंगे जिस विधि के द्वारा भगवान बुद्ध बुद्धत्व को उपलब्ध हुए। क्या आप भी साधना करके क्या ध्यान की उस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं जो भगवान बुद्ध ने पाया? हाँ, ठीक है। अगर आपने भगवान के बुद्ध की जो ऊंचाइयां पाई हैं, शायद आप अगर न भी पा सके, क्या बुद्ध ने जो आनंद पाया है क्या वो पा सकते हैं? आपका सवाल होगा ध्यान की जर्नी में, तो आज मेरा जवाब है हाँ, बिल्कुल पा सकते हैं। इसके लिए वो तकनीक आपको मालूम होना चाहिए। जब तक ध्यान की उस वो तकनीक आपको मालूम नहीं होगा, तब तक आपकी ग्रोथ संभव नहीं है। तो कैसे हो सकता है आपकी आध्यात्मिक ग्रोथ? वो क्या तकनीक है जिसे भगवान बुद्ध ने जिस शुद्ध रूप में उन्होंने जो है बताया था, उसी शुद्ध रूप में आपके सामने लेकर आ रहा हूं आज। अर्थात आज मैं आपको बताऊंगा। अब शुरू से लेकर अंत तक पूरी वीडियो को देखिएगा, आपको वो तकनीक मालूम हो जाएगी। ये समझिए आपको वो हीरा मिल जाएगा जिससे आप आनंद की उन चरम गहराइयों में उतर पाएंगे और एक दिन वो बोध घटी होगा और आपको आत्मज्ञान की अनुभूति होगी और आप जो है मुक्त हो जाएंगे। निर्वाण की तरफ आपकी चेतना बढ़ जाएगी और मृत्यु के उपरांत आपकी जो मृत्यु होगी, ऊपर के चक्रों से, सहस्त्रार चक्रों से आपका प्राण निकलेगा और आप परम मुक्ति को उपलब्ध हो जाएंगे। बुद्ध ने जो विधि बताई है, देखिए बुद्ध जो है बहुत ज्यादा भटके, कई सन्यासियों के साथ गए, लेकिन वहां पे उनके साथ बस धोखा हुआ। समस्या ये थी कि जो अन्य सन्यासी, उन्होंने भी वो परम ज्ञान नहीं हासिल किया था। ध्यान की कुछ समाधि के अलग अलग लेवल्स होते हैं, तो उन्होंने लेवल्स अचीव किए थे, लेकिन उस हायर लेवल में नहीं गए थे जिस लेवल में बुद्ध आखिर अंत में गए। बुद्ध ने आखिर वो क्या तकनीक अपनाई? दरअसल क्या कि ये जो तकनीक थी विपश्यना की तकनीक है। बुद्ध अक्सर बचपन में भी ये किया करते थे, लेकिन उस समय आखिर उन्हें काम आई बुद्ध की यही तकनीक। जब सारे सन्यासियों गुरुओं से हार गए बुद्ध, तो उन्होंने सब कुछ करना छोड़ दिया। उन्होंने एक ही चीज अपनाया, दृष्टा अपनाया। वो साक्षी हो गए, दृष्टा हो गए अपने विचारों के। आसपास जो चल रहा है, जंगल में थे, जंगल में जो भी जानवर बोल रहा है उसके साक्षी हो गए। जो भी हो रहा था उनके भीतर, जो विचार चल रहे थे उसके भी साक्षी हो गए। जो उनके भीतर जो श्वास चल रही थी, जो प्राण चल रहा था, प्राण का आवागमन जो चल रहा था, उसके भी साक्षी हो गए। विचारों के भी साक्षी, मन के भी साक्षी। जब आप श्वास के साक्षी हो जाते हैं तो आप शरीर से अलग हो जाते हैं और आप चेतना हो जाते हैं बस। और वो साक्षी ही वो द्वार खोल दिया उनके भीतर, और उस परम चैतन्य को, आत्मा को, सत्य को, विराट को वो जान पाए। वो ध्यान की जो चरम अनुभूतियां हैं कर पाए, और चेतना का वो परम आनंद जिसे बुद्ध ने अनुभव किया, उसके माध्यम से बुद्ध जो है अनुभव कर सके और वो बुद्ध हो सके। तकनीक यही थी कि आपको सहज ध्यान की अवस्था में, आप सिद्धासन में, या फिर भगवान बुद्ध ने जो कि ध्रुव मुद्रा इस तरह से लगाई थी, आप भी लगा सकते हैं। इस तरह से करके आप पद्मासन में या अर्ध पद्मासन में आप बैठ जाइए। इस तरह से ध्रुव मुद्रा आप लगा लीजिए। ये इस तरह से आपको लगा लेना है और अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देना है। अपने बॉडी के साथ बिल्कुल पकड़ नहीं रखना है। आपने बुद्ध की मूर्तियां देखी होंगी, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीध रहना है। अब बस अपने सांस के आवागमन को देखना है। सांस अंदर गई, जहां तक गई उसके पीछा करना है, कहां तक गई, फिर बाहर कहां तक गई उसके पीछे से चलना है। बस सांस के पीछे पीछे आपको चलना है, उस आवागमन को देखते रहना है, बस दृष्टा बन के देखते रहना है। जैसे आप राह पे चलते राहगीर को देख रहे हैं, उसी तरह से सांस को आपको देखना है। देखते देखते सांस बिल्कुल छोटी हो जाएगी, बिल्कुल न्यूनतम एक सरसों के दाने के बराबर आपकी श्वास हो जाएगी। बिल्कुल नगण्य हो जाएगी आपकी श्वास। और
उसी समय ध्यान आपके भीतर घटित हो जाएगा और आप ध्यान के गहरे शून्य में उतर जाएंगे और ध्यान आपको पकड़ लेगा। मैं आपको बता दूं कि साधना के मार्ग पे ध्यान किया नहीं जा सकता। ध्यान हो जाता है जिस तरह से प्रेम किया नहीं जाता, प्रेम हो जाता है। जो है जबरदस्ती लाया नहीं जाता, नींद आ जाती है। उसी तरह से ध्यान को जबरदस्ती किया नहीं जाता, ध्यान जो है आपके भीतर प्रकट हो जाता है, ध्यान आपके भीतर आ जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि ध्यान जो है कितनी जरूरी चीज है आपके लिए। फिर श्वास को देखने के बाद आपको अपने इंद्रियों में सेंसेशन को अनुभव करना है। आपको सिर से सेंसेशन अनुभव करना है। यहाँ पे कोई हवा आई, यहाँ पे कोई दर्द हुआ सिर से, यहाँ पे कोई दर्द हुआ, कोई नस, कोई धड़कन फड़कन कुछ भी फील हुआ, उसको फील करना है। अपने भीतर से चीजों को एब्जर्व करना है। जो भी इंद्रियां हैं, आपको ऐसा अनुभव करना है कि शरीर मैं नहीं हूं, बस मैं दृष्टा हूं, देखने वाला हूं। जो भी संवेदनाएं पैदा होंगी, दुख की, सुख की, जो भी संवेदनाएं पैदा हो रही है, उसके प्रति साक्षी होकर देखना है। फिर आपको इस तरह से पूरे स्किन पर आपको लेकर जाना है, अपने बॉडी के भीतर ले जाना है। कहीं पर दर्द हो रही, आप देखेंगे नित्य है, अनित्य है। जो भी दुख है, दर्द है आपके भीतर, वो अनित्य है। वो कुछ क्षण के लिए आ रही है, फिर चली जाती है और अनित्य है, नित्य नहीं है। आप ऐसे ही पूरे बॉडी में ले जाए, पूरी बॉडी में आप स्कैन करिए अपने भीतर से पूरी बॉडी को, और ऐसे ही स्कैन करते 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 आप देखेंगे कि आप कितनी गहराई में चले गए हैं। मैंने बहुत सारी ध्यान की विधियां की, लेकिन मैं 100% कह सकता हूं, अपने पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं, अपनी अनुभूति के बेस पे कह सकता हूं, सबसे ज्यादा शक्तिशाली जो मुझे विधि लगी वो विपश्यना विधि लगी। इसीलिए बुद्ध ने सारी विधियां करके थक गए तो उन्होंने विपश्यना को अपनाया। विपश्यना, लाखों लोगों ने विपश्यना के द्वारा जो है बुद्धत्व को उपलब्ध हुए। जितने ज्यादा लोग बुद्धत्व को जो है विपश्यना विधि के द्वारा उपलब्ध हुए, उतना अन्य किसी विधियों के द्वारा नहीं हुए। ध्यान की 112 विधियां हैं, उनमें से जो आपको सूट करे। लेकिन मैं आपको बता दूं, हर अलग अलग व्यक्ति है, अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग ध्यान की विधियां जो है सूट करती हैं। तो मेरे हिसाब से आपको कौन सी विधि आनंद देती है, वो विधि आपको पकड़ लेना है और गहरे ध्यान में उतर जाना है और बस अपनी जर्नी को आगे लेकर जाना है और ध्यान का परमानंद लेना है और आनंद लेते रहना है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। इससे जो भी हम वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे आपके यूट्यूब के स्क्रीन पे मौजूद होगा। हमारा और आपका जो है प्रेम संबंध बना रहेगा। वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से बहुत बहुत